हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव। आज मैं हिंदी में संधि पढ़ाएंगे, जिसे आप सभी लोग देखिए। संधि 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 किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और रटे हुए भी हैं बचपन में कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आज मैं संधि का विस्तृत चर्चा करेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसका विस्तृत चर्चा आज इस विषय पर होगा। देखिए, संधि आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वर संधि, स्वर संधि होते हैं। दूसरा का होता है व्यंजन संधि। तीसरा का होता है विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, एक विसर्ग संधि होता है। आज मैं सिर्फ स्वर संधि बताएंगे। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अगला पार्ट रहेगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का। स्वर संधि देखिए, स्वर संधि आपका 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए गुण संधि। पहला मैं बता रहा हूं गुण संधि। देखिए गुण संधि का सूत्र क्या होता है? जहां पर अ प्लस ई मिलता है तो वहां पे ए बनता है, या इसका बड़ा रूप भी ले लेंगे। आ प्लस बड़ी ई मिलके भी ए बनेगा। और फिर एक अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है। और बड़ा रूप ले लेंगे इसका, आ बड़ा उ मिलकर भी क्या बनेगा? ओ बनता है। और तीसरा का सूत्र है इसका कि अ प्लस री मिलकर क्या बनता है? और बनता है। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए गुण संधि का 3 सूत्र हो गए। और देखिए एक एक उदाहरण देकर बता रहे हैं गुण संधि का। जैसे कि रमेश का गुण संधि बनाएंगे तो देखिए रमा धन ईस बराबर क्या होगा? रमेश। इसमें देखिए आ और बड़ा ई निकल कर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ठीक है। महेश का देख लीजिए, महेश इसमें देखिए महाधन ईस बराबर क्या बनेगा? इसमें से देखिए आ निकल रहा है और बड़ी ई निकल कर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। महेश हो गया। ठीक, महाधन ईस बराबर महेश हो गया। और फिर दूसरा का देखेंगे। दूसरा का आप देखेंगे महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव बराबर क्या होगा? महोत्सव होगा। इसमें से आ निकल रहा है और उ निकल कर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। ठीक है, महोत्सव हो गया, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो गया। तीसरा का सूत्र पर देखेंगे महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि बराबर क्या बनेगा? महर्षि बनेगा। इसमें से आ निकल रहा है और इसमें से री निकल के क्या बन रहा है? और बन रहा है। ठीक है, महर्षि हो गया। ऐसे ही सप्तर्षि के संधि विच्छेद करेंगे। सप्तधन ऋषि बराबर क्या हो गया? सप्तर्षि। सप्त में अ और इसमें री, अ प्लस री बन के री
बन के क्या बन रहा है, और बन रहा है। ठीक है, तो गुण संधि यही है। इसका सूत्र ये हो गया आपका, अ प्लस ई मिलकर ए बनेगा, अ प्लस ओ मिलकर ओ बनेगा, अ प्लस री मिलकर और बनेगा। जैसे रमेश में रमाधन ईस, इसमें आ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है, रमेश हो गया। ऐसे महोत्सव में महाधन उत्सव, महोत्सव आ प्लस ओ मिलकर ओ बन रहा है। ऐसे महर्षि में महाधन ऋषि, आ प्लस री मिलकर और बन रहा है। सप्तर्षि में सप्तधन री मिलकर सप्तर्षि, अ प्लस री मिलकर और बन रहा है। ये गुण संधि हो गया। अब आगे देखेंगे वृत्त संधि के बारे में। गुण संधि हो गया। और गुण संधि का बेस्ट एक तरीका है पहचानने का, ये भी तरीका है जहां पर एक मात्रा दिखाई दे, ए वाला मात्रा दिखाई दे या ए वाला मात्रा दिखाई दे, या ऋषि दिखाई दे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, गुण संधि का पहचान है। गुण संधि वहां पर तुरंत आप गेस करेंगे कि गुण संधि है। जहां पे एक मात्रा और एक चुंडी ऊपर एक चुंडी नीचे और री की मात्रा दिखाई दे, कौन से संधि होते हैं, गुण संधि होते हैं। अब देखिए वृत्त संधि आते हैं। दूसरा का टॉपिक है वृत्त संधि। वृत्त संधि, वृत्त संधि, वृत्त संधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त संधि जहां पर अ प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेगा। ठीक है, और इसका बड़ा रूप भी लिख सकते हैं, अ प्लस ए मिलके ए बनेगा, और अ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। जैसे देखेंगे वृत्त संधि में जलौध में देखेंगे जल धन ओध, जल धन ओध बराबर क्या हो गया, जलौध। इसमें से अ निकला और प्लस ओ निकल कर क्या बन रहा है, बड़ा औ बनेगा, जलौध। दूसरा का देखेंगे एकैक, एकैक में एक धन एक बराबर एकैक होगा। इसमें से अ निकल रहा है और ए निकल कर क्या बन रहा है, बड़ा ए। ठीक है ना, एकैक हो गया, मतैक्य हो गया। ऐसे ही आप बना लेंगे, मतैक्य हो गया, नरैक्य हो गया, नरैक्य। मतैक्य का बनाएंगे तो मत धन एक के बराबर मतैक्य हो जाएगा। नरेक का नर धन एक के बराबर नरैक्य। ठीक है, ऐसे ही आप बना लेंगे वृत्त संधि का। और वृत्त संधि का पहचानने का ट्रिक यह है कि जहां पर डबल मात्रा दिखाई दे, जहां पर डबल मात्रा दिखाई दे उसे हम कौन सा संधि कहेंगे, वृत्त संधि कहेंगे। जहां पे डबल मात्रा दिखाई दे वो कौन सा संधि होगा, वृत्त संधि होगा। अब देखिए दीर्घ संधि, तीसरा का क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जहां पर बड़ा मात्रा दिखाई दे, जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। और यही आ प्लस आ मिलकर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, और ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, ऊ बनेगा। जैसे पहला टॉपिक देख लेंगे महाशय। महाशय की संधि देखिए बड़ा आ का मात्रा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे महाधन आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। महाधन आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। दूसरा का देख लेंगे वधूत्सव।
वधुत्सव करेंगे ये बड़ा ऊ का मात्रा क्या हो जाएगा, छोटू का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, वधु धन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। ठीक है ना, ये दीर्घ संधि हो गया। जहाँ पे बड़ा का मात्रा दिखाई दे, बड़ा मात्रा बड़ा आ दिखाई दे, ठीक है, और बड़ा ई बड़ा ऊ दिखाई दे, वहाँ कौन सा होगा, वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। जहाँ पर बड़ा मात्रा दिखाई देगा वहाँ पे कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। जैसे अ प्लस अ मिलके आ बना, आ प्लस आ मिलके आ बना, उ प्लस उ मिलके उ बना। ठीक है, जैसे महाशय का संधि विच्छेद किया तो महाधन आशय बराबर महाशय। इसमें देखिए आ निकला, फिर आ निकल के क्या बना, अब बड़ा आ बना। ठीक है, वधुत्सव में देखिए वधु में उ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है ना, जहाँ पे बड़ा मात्रा दिखाई दे वो कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। अब देखिए यड़ संधि देखेंगे, यड़ संधि, यड़ संधि इसका नियम है कि ई जहाँ दिखाई देगा ई य बनेगा और उ क्या बनेगा, व बनेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जहाँ पर य व के साथ कोई अधूरा शब्द दिखाई देता है, य व के साथ कोई अधूरा शब्द दिखाई देता है, वहाँ पे कौन संधि होगा, यड़ संधि होगा। जैसे अत्यधिक, 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 अत्यधिक में अति, अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा आपका, अत्यधिक हो जाएगा। इसमें देखिए छोटा ई का मात्रा अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, य बनेगा। ठीक है, और इसका देखेंगे पवन, इसका यदि देखेंगे तो अन्वय हो गया, अन्वय यह हुआ के साथ कोई आधा अधूरा से दिखाई देना चाहिए, अन्वय हो गया, स्वच्छ हो गया, स्वच्छ हो गया, स्वागत हो गया, स्वागत। इसका किसी के एक का बना लीजिए, सुधन आगत, सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और स्वच्छ का भी सुधन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अत्यधिक हो गया, इसका बनाएंगे तो अत्यंत, अत्यंत का अति धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। जहाँ पर य व के साथ कोई अधूरा शब्द दिखाई देता है वहाँ पे कौन सा संधि होगा, यड़ संधि होगा। पांचवा देखिए आपका, ये चौथा हो गया और ये पांचवा देखिए, पांचवा लास्ट वाला बचता है अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि में य और ओ, यह क्या बनेगा, यह आपका ए वाला ए य बनेगा और ओ क्या बनेगा, वो बनेगा। ठीक है ना, जहाँ या फिर इसका एक जहाँ पे आओ आवी ये सब दिखाई देते हैं वहाँ पे कौन संधि होता है, यड़ संधि होता है, वहाँ पे यड़ संधि होता है। और इसका पहचानने का ट्रिक क्या है कि जहाँ पर य व बीच में य व दिखाई देता है वहाँ कौन सा संधि होता है, यड़ संधि होता है। जैसे पावक, पावक में देखिए पव धन अक बराबर पावक होगा, पव धन अक बराबर क्या होगा, पावक होगा। इसमें से देखिए ओ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है, वह बन रहा है। ठीक है, और इसका देखेंगे नयन, नयन, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन बराबर नयन। ये जहाँ पर रहेगा यहाँ पे ए वाला मात्रा और ओ वाला मात्रा है, जहाँ पे एड़ी की मात्रा और ओखली वाला छोटा ओखली वाला मात्रा ओ वाला मात्रा रहेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, डबल मात्राएं कर देती हैं। जहाँ पे एक मात्रा रहेंगे वहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएंगी, डबल मात्राएं कर देती हैं। और इसका भी क्या हो जाएगा, डबल मात्रा, डबल मात्रा बनाएगा। जैसे पावक में देखिए पव धन अक बराबर पावक बना है, नयन में ने धन अन बराबर नयन बना है। ऐसे नयन का हो गया, शयन का भी बना सकते हैं, शयन का
से धन अन बराबर क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। से धन अन बराबर शयन हो गया। यड़ संधि मैंने क्या बताया, जहां पर य व के साथ कोई अधूरा शब्द दिखाई देता है वहां पर यड़ संधि होता है। जैसे ई बनेगा य में बनेगा, ऊ किस में बनेगा, व में बनेगा। ठीक है, जैसे अत्यधिक में अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ई छोटा ई प्लस अ मिलकर क्या बना, अ बना। और फिर अत्यंत में अति धन, अत्यंत में क्या बनाएंगे, अति धन अंत। अति धन अंत बराबर क्या होता है, अत्यंत हो जाता है। इसमें देखिए छोटा ई की मात्रा निकला प्लस अ मिलकर क्या बना रहा है, य बनाएगा। ठीक है ना, अत्यंत हो गया। और इसमें देखेंगे अन्वय में अनुधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा। स्वच्छ में सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ हो गया। स्वागत में सुधन आगत बराबर स्वागत हो गया। यड़ संधि का यही पहचान है कि जहाँ पे य व के साथ वही अधूरा शब्द दिखाई देता है वहां पे यड़ संधि होता है। अयादि संधि एड़ी वाला ए य में बनेगा और ओ व में बनेगा। ठीक है, जैसे नयन, नयन का बनाएंगे तो ने धन अन बराबर नयन, शयन का से धन अन बराबर शयन। अब पावक का हो गया पव धन अक बराबर पावक। तो आज हम लोगों ने स्वर संधि पूरा पढ़ा। स्वर संधि के पांचों भेद पढ़े हुए हैं। कल मैं आप लोग को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मजे कुछ लगा। अरे तो बिगड़ा।